कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इस शहर में किसी न किसी का कब्जा रहा है। कभी पॉलिटिकल पार्टीज का, कभी गैंगस्टर्स का और कभी एजेंसीज का। यहाँ फैसले कोर्ट में नहीं गलियों में होते थे। 1980 लियारी यह कराची का सबसे पुराना एरिया था। यह इलाका बॉक्सिंग, फुटबॉल और स्पोर्ट्स कल्चर के लिए फेमस था। पर लेकिन बढ़ते क्राइम ने इस कल्चर को दबा दिया। कराची का क्राइम ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद रखने वाले थे रहमान डकैत। क्राइम उनके खून में था। उनके पापा और चाचा ड्रग स्मगलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व थे और ये सब देखकर रहमान डकैत में यंग एज में ही इन कामों में इन्वॉल्व होने लगे और उन्होंने 13 साल की उम्र में ही किसी को चाकू मार दिया था। उस टाइम पर लियारी की गलियों में गैंग्स का राज था। उसी में एक था हाजी लालू गैंग। रहमान हाजी लालू गैंग में शामिल होकर क्राइम की दुनिया में अपना बड़ा कदम रखता है और अपनी साहस, चालाकी और निर्दयता के कारण वो जल्दी पहचान बनने लगता है और पूरे शहर में उसे लोग रहमान डकैत के नाम से जानने लगे थे। लेकिन फिर आता है 2001 जब हाजी लालू गिरफ्तार हो जाता है और फिर गैंग का कमाल रहमान डकैत संभालता है और 2001 से रहमान डकैत का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि उसने पीपल एमेंस कमेटी भी बनाई थी जहां सिर्फ ड्रग स्मगलिंग और विपन का काला धंधा किया जाता था। और रहमान डकैत को लोग हीरो भी मानते थे क्योंकि कहा जाता था कि वो काफ़ी लोगों की मदद भी करता था। वहीं दूसरी तरफ थे फैजू मामा जो कि रहमान डकैत के दूर के रिश्तेदार थे और वो एज ए टाइम कीपर बस अड्डा स्टॉप पर काम करते थे और धीरे धीरे वहाँ काम करते करते वो वहाँ के मैनेजर बन गए और उन्होंने खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोल दिया। पर लेकिन ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का भी एक नियम था, आपको हर महीने वहाँ की पुलिस और गैंग को कुछ रुपए देने पड़ते थे और उस समय थे वहाँ के गैंग के लीडर रहमान डकैत। तो फैजू मामा हर महीने रहमान डकैत को कुछ पैसे दिया करते थे और वो पैसा धीरे धीरे बढ़ते गया जैसे जैसे फैजू मामा का बिजनेस का ग्रोथ होता गया। जो भी अपने बिजनेस में से गैंग को पैसा दिया करते थे वो गैंग उन्हें हर मुश्किलों में मदद करती थी और गुजरते समय के साथ रहमान डकैत का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। एक तरह से समझ लीजिए कि उसके डाउनफॉल का समय था क्योंकि उस टाइम पर नई नई गैंग बन रही थी। उसी में से एक था अरशद पप्पू और अरशद पप्पू को जब पता चलता है कि रहमान डकैत लोगों से बदला वसूल करता है तो उसने भी सोचा ये करने का और उसने फैजू मामा को बोला कि आज से बदला तुम मुझे दो, ना कि रहमान डकैत को। पर फैजू मामा ने इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया और अरशद पप्पू को इस बात ने भड़का दिया और उसने फैजू मामा को मारने का प्लान बनाया और सबको बोल दिया कि जो भी बदला देने से इनकार करेगा उसका यही हाल होगा जो वो फैजू मामा के साथ करने वाला था। और कुछ महीनों बाद अरशद पप्पू ने फैजू मामा को किडनैप किया और फैजू मामा को मार दिया गया और खुलेआम इस बात को स्वीकार किया कि मैंने फैजू मामा को मारा क्योंकि उसने मुझे बदला देने से इनकार किया। और वहीं दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब रहमान डकैत तो चला गया बट उसकी कुर्सी पर बैठने वाला था उज्जैर बलूच जो कि फैजू मामा का बेटा था और उसके सर पर पहले से ही उसके पिता के खून का बदला सवार था। और उस समय उज्जैर बलोच का टेरर इतना बढ़ गया था कि लियारी की हर गलियों में, हर बिल्डिंग में सिर्फ उज्जैर बलोच की चलती थी और उसे पॉलिटिकल पार्टी का भी सपोर्ट था। यहाँ तक कि इलेक्शन भी उसकी मर्जी से होते थे क्योंकि उसके पीछे सियासत। और अब बारी थी अरशद पप्पू से बदला लेने की तो उसने कुछ पुलिस के साथ मिलकर प्लान बनाया उसे मारने का और एक तरह से उसमें पुलिस का भी फायदा था क्योंकि उस टाइम पर अरशद पप्पू पे काफ़ी केसेस थे। उसने काफ़ी भड़कम मचा कर रखा था और पुलिस भी ये चाहते थे कि उसे मार। और फिर 10 मार्च 2013 को उज्जैर बलोच ने अरशद पप्पू के साथ जो किया वो काफ़ी हॉरिबल था। यहाँ बताना शायद अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सिटी के सेंट्रल एरिया में एमक्यूएम का कब्जा था जिसके फाउंडर थे अल्ताफ हुसैन जो कि लंदन से इस पार्टी को कंट्रोल करते थे। शुरुआत में इस पार्टी को लोगों ने सपोर्ट किया पर लेकिन कुछ समय बाद इसमें भी गलत काम होने लगे जिससे कि लोगों ने इसे सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब लियारी में उज्जैर बलोच का कब्जा था और सिटी के सेंट्रल एरिया में एमक्यूएम का। अब कराची में बहुत क्राइम बढ़ चुका था। लियारी की गलियों में उज्जैर बलोच का कब्जा था और सिटी के सेंट्रल एरिया में एमक्यूएम का। और अब गवर्नमेंट में बहुत प्रेशर बन गया था लोगों का, मीडिया का। तो गवर्नमेंट ने 2013 में रेंजर्स को फुल पावर दी गई और कराची ऑपरेशन स्टार्ट किया गया।